आज मैं एक नए विषय पे बोलूँगा। अभी तक मैं साइबर फ्रॉड के बारे में बोलता आया था और अलग 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 क्राइम्स और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में बोलता आया था। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पे ले चलूँगा जो हमारे समाज के लड़कियों के लिए, स्पेशली जो स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसको ध्यान से सुने और आपस में इसको शेयर करें। जी, मेरा नाम उदय तिवारी है और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग शहरों में एक नए किस्म का ट्रैप आया है। कल्पना कीजिए कि आप एक हाई स्कूल की लड़की हैं, पढ़ने वाली हैं, कॉलेज से आ रही हैं और एक छोटा सा अबोध बालक कोई रोड किनारे बिल्कुल बुरी हालत में है। आप उसके पास और रो रहा है, बिलख रहा है। आप उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, भाई क्या हुआ। और वो बताता है कि मैं अपने घर से बिछड़ गया हूँ और मुझे पता नहीं है। और वो घर से एक छोटा सा चिट निकाल के और जेब से देता है कि ये मेरे घर का एड्रेस है, मुझे नहीं पता कि कैसे पहुँचना है। आपको दया आ जाती है। लाजमी है कि कोई भी आदमी अगर एक छोटे से बालक को जो हार्डली बोल पाता हो, उसको वैसी हालत में आए, देखे, तो उसको दया आएगी। और आप चली गई उस एड्रेस पर उस बच्चे को पहुंचाने की। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो पहुंचा दूंगी। वो क्या है? सद्भावना में आप गई, दया में गई, सहानुभूति में गई। लेकिन वो जगह जो एक ट्रैप है आपके लिए, आप चली गई और वहाँ पे गुंडे मवाली और वैसे जो है किडनैपर्स हैं या जो फ्लैश राइड में जुटे हुए हैं, आप उसके दरवाजे पे खुद पहुंच गई। पकड़ लिया आपको उन्होंने और उसके बाद से तो निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बच्चे के अलावा कई बड़े बुजुर्ग भी दिखाई पड़ेंगे आपको सड़क पे और बोलेंगे बेटा मैं तो बस यूं ही हूँ और मैं भटक गया हूँ, मुझे कुछ मानसिक बीमारी से मैं ग्रसित हूँ और पता नहीं मेरा घर कहाँ है। और वो घर से वो एक स्लिप निकालता है जेब से कि मेरे घर का बेटा एड्रेस यही है, मैं डिमेंशिया का शिकार हूँ या ऐसी कोई बीमारी है कि मैं अपना घर खुद भूल जाता हूँ। तो आप क्या करेंगे? निश्चित दया आएगा आपको और आप उसको उसके दिए हुए एड्रेस पे यह समझते हुए कि ये बूढ़ा बेचारा लाचार है, इसको घर तक पहुंचाना चाहिए, आप चली गई और फिर वो ट्रैप में फंस गई। तो आप क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग जो ऐसे सड़कों पे मिलते हैं वो वैसे ही होते हैं। वो सचमुच में हो सकता है परेशान हो सकता है सचमुच में उनको आपके मदद की ज़रूरत हो। तो क्या आप छोड़ देंगे? या फिर आप उनको मदद के इरादे से आप उनको उनके डेस्टिनेशन पे ले गए और पता चला कि आप खुद ट्रैप में फंस गए? मैं आपको यही बताऊंगा एक लॉयर होने के नाते कि नहीं, बिल्कुल चांस मत लीजिए। हो सकता है कि वो सचमुच आपके सहायता की ज़रूरत उनको हो सकता है फ्रॉड हो। तो आपके हाथ में क्या ऑप्शन है? आप छोड़ भी नहीं सकती हैं उनको सड़क पे उस हालत में, और आप जाएंगे उसको लेके उस डेस्टिनेशन पे, एड्रेस पे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए ट्रैप हो। आपके लिए एक बड़ा ही ईजी सॉल्यूशन है कि अगर ऐसी हालत होती है तो आप 112 में फ़ोन करके देखिए। ये जो इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम भारत सरकार ने लगाया है और ये 112 पैन इंडिया ये हेल्पलाइन है। आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे ये बच्चा इस हालत में या ये बुजुर्ग इस हालत में मिले हैं, आप प्लीज़ आइए और इनको मदद कीजिए। या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे ये ऐसे लवारिस हालत में ये बुजुर्ग या ये बच्चा पड़ा हुआ है, आप इनको मदद कीजिए। आपने ड्यूटी भी की अपनी, आपने एक लाचार, एक हेल्पलेस पर्सन को हेल्प करने की भी कोशिश की और खुद आप उस ट्रैप से बचने की भी गुंजाइश आपने निकाल दी है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के हालात में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है और कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं। इसलिए इसका ध्यान रखें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें
और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं आपके हित के लिए तो आप तक नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। बेल आइकन भी आपको दबाना चाहिए। और एक बार फिर आग्रह करता हूं स्कूल जाने वाले बच्चों और कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियों से कि इसको ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि फिर से कोई नई बच्ची, कोई नई लड़की ऐसे ट्रैप की शिकार नहीं बने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर कोई नया आइटम लेके आऊँगा, फिर मैं साइबर फ्रॉड के बारे में बात करूँगा। लेकिन आज के दिन में मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी सूचना आप तक पहुँचानी है। तो ध्यान रखें आप, और कुशल रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। नमस्कार।